नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आज बढ़िया एक्शन देखने को मिला तेजी की तरफ का, लेकिन एट द एंड मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि 25,600 जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, मैं सुबह से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं कि 25,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग आई तो हम पॉजिटिव मानेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर 100 पॉइंट ऊपर है उसका मेरे को फर्क नहीं है। अगर 25,601 होता है निफ्टी तो 1 पॉइंट की तेजी है, 25,602 होगा तो 2 पॉइंट्स की तेजी है। दिन के दौरान 25,600 ब्रेक हुआ, 25,650 53 तक गया स्पेसिफिकली। तब मैंने आपसे कहा था कि अब ये 700 तक की जगह खुल रही है, 700 के ऊपर भैया फुल फ्लेज तेजी के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले वेट एंड वॉच में ही रहना है। क्लोजिंग के समय आते आते निफ्टी नीचे आ गया और 25,575 बंद हुआ है। क्या ये नेगेटिव है? देखो, नेगेटिव तो नहीं है लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। अभी भी एक ही व्यू है। अगर कोई पूछे तेजी या मंदी, तो भैया मार्केट में तेजी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले बाजार को परफॉर्म करना पड़ेगा। होता क्या है, कभी कभार हम प्रीएम्प्ट करते हैं, हम प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, सोचते हैं ऐसा होगा, लेकिन इस समय ऐसा है कि हमें सोचना विचारना नहीं है। अगर बाजार करेगा तो हम भी करेंगे, नहीं करेगा तो इंतजार करेंगे। सिंपल है। ये वो वाला समय है जहां पे हम पहला स्टेप पहले नहीं ले सकते, हम फॉलो ही कर सकते हैं। नीचे के लिए जगह कहां तक है? नीचे की हमें सोचनी ही नहीं है, नीचे का हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हम मंदी करना ही नहीं चाहते, हम शॉर्ट करके पैसा ही नहीं बनाना चाहते, हम तेजी करके चाहते हैं पैसा बनाना। और उसके लिए हमें चाहिए निफ्टी में 600 के ऊपर की क्लोजिंग और 725 के ऊपर का ट्रेड, जिसके बाद फ्रेश लाइफ आई की तैयारी करेंगे, छोटी मोटी तैयारी नहीं करेंगे। तो बाजार में आज हरियाली जरूर थी, बट ये हरियाली मेरे हिसाब से मतलब मजेदार नहीं थी। बात करूं अगर तेजी की, तो सेंसेक्स में 0.38% की तेजी थी, निफ्टी 0.32% ऊपर था, बैंक निफ्टी फ्लैट बंद हो गया बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे, मिड कैप इंडेक्स में आधे % की तेजी, स्मॉल कैप इंडेक्स 1/3% ऊपर। मार्केट ब्रेथ स्लाइटली नेगेटिव है, मतलब या आप कह सकते हैं 1:1 है। 1310 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, 1355 नेगेटिव बंद होते हुए दिखे हैं एनएससी पे। बीएससी पे भी आंकड़ा 1:1 का ही है, मतलब जितने हरे में उतने ही लाल निशान में। आईपीओ लेंसकार्ट का काफी इंटरेस्टिंग रहा, सब नेगेटिव हुए, सबका नेगेटिव था व्यू, लेकिन उसके बावजूद शेयर शुरुआती गिरावट के बाद रिकवर करता है और एट द एंड हरे निशान में ही बंद हुआ है। शुरुआत में 350 का लो भी लगाया हालांकि इस स्टॉक ने, बट एट द एंड स्टॉक आपके लिए 403 रुपए पे बंद हुआ है। 402 रुपए का इशू था, तो मेरे हिसाब से नीचे से बाइंग आ गई है और हैवी बाइंग आई है, ऐसा लगता है। कोई है जो केवल शेयर में पैसा बनाना चाह रहा है और वो ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म होगा या बीटीएसटी वाला होगा, वो पैसा बना के निकलेगा, मैं इतना बता रहा हूं आपको, क्योंकि इस वैल्यूएशन पे स्टॉक नहीं ट्रेड करेगा ज्यादा लंबे समय तक। आज के सेशन के स्टार परफॉर्मर थे आईटी स्टॉक्स, 1.5% से ज्यादा की तेजी आईटी इंडेक्स में थी। फार्मा क्षेत्र 1% ऊपर था, मिड कैप सिलेक्ट ऊपर था, मेटल्स में भी आधे % की तेजी थी, एनर्जी क्षेत्र 0.4% ऊपर देखने को मिला है। तो गिरावट हुई आज मीडिया क्षेत्र में 1% की, बाकी रियल एस्टेट, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक फ्लैट टू नेगेटिव बंद होते हुए दिखे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें दोस्तों, तो एचबीएल इंजीनियरिंग में 12.25% की आज तेजी देखने को मिली है। नेशनल एल्यूमिनियम में 9.5% की तेजी देखने को मिली है। ऊनो मिंडा में 7.25% की तेजी दिखी है। टोरेंट फार्मा 6.5% ऊपर था, तो बलरामपुर चीनी में भी 6.5% की तेजी देखने को मिली है हम सभी को। गिरावट हो रही थी ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स में, इसमें गिरावट नहीं, इसमें सर्किट लगा आज नीचे का 20% का। जेएम फाइनेंशियल 7.5% नीचे, ट्रेंड 7.5% नीचे, ग्रेफाइट 0.75% नीचे, स्नाइडर इलेक्ट्रिक 6.25% नीचे। एचबीएल इंजीनियरिंग में आज करीब 2950 करोड़ का टर्नओवर हुआ है दोस्तों, जिसमें टोटल मार्केट कैप इसका 27,000 करोड़ का है। यानी कि आज इंट्राडे में इसके टोटल मार्केट कैप का 10% से ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो बड़े वॉल्यूम्स थे इस स्टॉक में। आगे दूसरे नंबर पे ट्रेंट में 2934 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है। नेशनल एल्यूमिनियम में 1850 करोड़ का, बीएससी में भी अच्छा सौदा हुआ है और एचडीएफसी बैंक में भी। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की बात करें तो लेंसकार्ट है, ऑब्वियसली वो फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हो गया। बाकी देखा जाए तो स्टड्स वगैरह आज भी 2% टूटे हैं, ऑर्कला 4.5% टूटा है, जो ऑर्कला इंडिया रिसेंटली लिस्टेड है। निफ्टी की बात करूं तो 18 स्टॉक्स नेगेटिव थे, टॉप लूजर ट्रेंड था, देन मैक्स हेल्थ केयर में भी 3.25% की गिरावट थी, टाटा कंज्यूमर इंटरनल में भी गिरावट देखने को मिली है। 32 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, आईटी स्टॉक्स लीडरशिप में थे, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, विप्रो ये आज के टॉप गेनर थे। बजाज फाइनेंस के आज रिजल्ट्स भी आने हैं, अभी तक नहीं आए, जैसे आएंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले बताना चाहूंगा रिजल्ट्स आ किस किस के गए हैं। सीमैक लिमिटेड, गुजरात थेमिस बायोसाइंसेस, एक्सिकॉम टेली सिस्टम, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, सोलेक्स एनर्जी, जूनिपर होटल्स,
ग्रीन पैनल, सोलार इंडस्ट्रीज, RHI मैग्नेसिटा, शारदा एनर्जी, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कैरेसिल लिमिटेड, इमामी, सफारी इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आ चुके हैं। बात करें बड़े नामों में किस किस के नतीजे अभी आने बचे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस के नंबर्स अभी बच रहे हैं, ONGC के नंबर्स बच रहे हैं, वोडाफोन आइडिया, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके रिजल्ट्स अभी हमें देखने बचे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक और रिजल्ट स्पेसिफिक बात करूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। बाकी बाजार में आज अब बढ़िया था, किसी की पोर्टफोलियो ऊपर होगी, किसी की नीचे होगी, और इंडेक्स ऊपर गया, नीचे तो नहीं बोलूंगा लेकिन ऊपर से नीचे जरूर आया, बट लेवल्स के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि इसकी इंपॉर्टेंस कुछ है आज की तेजी की। तो तेजी जरूर थी बट इसकी इंपॉर्टेंस मेरे को नहीं लगता बिल्कुल थी। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।